अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गया था। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैं दोनों मेथड्स जो प्रीवियसली आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्रामर रूल्स और दूसरा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, इन दोनों के साथ मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, one acute angle of right triangle is 12 more than twice of other acute angle. Find the acute angle of the right triangle. सबसे पहले इसके अंदर दो बातें समझना जरूरी हैं, एक राइट ट्रायंगल और एक एक्यूट एंगल। तो इसके अंदर सबसे पहले राइट ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल हो सकती है जिसके अंदर उसका एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है और बाकी आपके पास x डिग्री और y डिग्री, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम जो है x नॉट प्लस y नॉट का सम जो है वो आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये आपके पास 90 से लेस दोनों एंगल्स हो सकते हैं जिनको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यह लेट आपके पास है सबसे पहले वन एक्यूट एंगल आपके पास किसके इक्वल आ गया, x डिग्री के। सेकंड एक्यूट एंगल आपके पास आ जाएगा y डिग्री के। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कंडीशन दी गई है देखते हैं जी। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल जो है वो आपके पास 12 मोर है ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। तो इसके लिए एक ट्वाइस ऑफ एंगल के साथ हमने ऐड करना है 12 मोर और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, दूसरे एक्यूट एंगल के। यहां से हम कंडीशन बना लेते हैं 2x और इस तरफ y इस तरफ ले आते हैं माइनस y और इस तरफ 12 को इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस 12 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन 2 बनाने के लिए आपके पास ये है x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90, क्योंकि उसने एक हमारे पास इक्वेशन बताई है, दूसरी हमने खुद से लिखनी है। उसने सिर्फ क्या दिया, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास सेकंड बन गई। अब यहां से हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए इनको चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास x के कोएफिशिएंट इधर 2 और इधर 1, इधर आपके पास y के कोएफिशिएंट -1 और 1 और साथ आपके पास आ जाता है x और y और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मैट्रिक्स जो बनेगी वो होगी आपके पास -12 और 90 डिग्री की। ये आपके पास तीन मैट्रिक्स आ गई। इसका नाम A है, इसका नाम X है और इसका नाम B है। लिख लेते हैं A x is equal to b। यहां तक आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पे आप बेशक इनवर्स मेथड अप्लाई करें या क्रैमर रूल अप्लाई करें। तो मैं सबसे पहले आपको यहां पे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अप्लाई करके दिखाता हूं। उसके लिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस तरफ आपके पास आ जाएगा a इनवर्स b। A इनवर्स फाइंड करना है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। A इनवर्स फाइंड करना है हमने, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A इनवर्स के लिए A डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। A के गिर्द लाइनें सीधी, A आपके पास ये है 2 1 -1 और 1, इसके गिर्द लाइनें सीधी, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 1, माइनस आएगा बीच में 1 मल्टीप्लाई विद -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2 1 के साथ और 1 -1 के साथ, 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू आपके पास आ गया 3 which is not is equal to 0। ये आपके पास A इनवर्स A डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट लेना है हमने,
तो एडजॉइंट के लिए डायगोनल की जगह चेंज करते हैं और बाकी दोनों का साइन चेंज, इधर 1 आ जाएगा, इधर आपके पास 2 आ जाएगा, इधर आपके पास -1 और इधर 1, ये आपके पास एडजॉइंट A आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू हम A इनवर्स में पुट करते हैं। A इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे मैट्रिक्स 1 1 -1 और 2, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, ओवर आपके पास है A का डिटर्मिनेंट वो है 3। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 और साथ आपके पास मैट्रिक्स है 1 -1 1 2, ये आपके पास A इनवर्स आ गया। पुट वैल्यू ऑफ A इनवर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी आपके पास x A इनवर्स B, तो A की जगह x की जगह पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, वो x और y थी, A इनवर्स की वैल्यू लगाते हैं, A इनवर्स 1/3 और मैट्रिक्स साथ थी आपके पास 1 -1 1 2, और इसी तरह B मैट्रिक्स थी आपके पास, B मैट्रिक्स आपके पास है -12 और 90 डिग्री। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद -12 और प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 90, इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई विद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और मल्टीप्लाई विद -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 90, सॉल्व कर लेते हैं 1/3, यहां पे आपके पास आ जाएगा 12 1 12, तो -7 है और प्लस 90 1 90, और यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस प्लस 12 1 12 और 90 मल्टीप्लाई विद 2 तो 180 आ गया। इनको ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आएगा 1/3 और 90 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78, और इसी तरह से 180 में 12 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 192। अब इनको 3 पे डिवाइड करते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 3 और 192 डिवाइडेड बाय 3, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। 78 को जब डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है ये 26, और इसी तरह 192 को जब 3 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 64 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया, x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, मैट्रिक्स एज इट इज आ रही थी तो x और y की वैल्यू आ गई, और इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 26 और 64। ये हमने इनवर्स मेथड के साथ इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 26 और 64। तरह से अब मैं इसके ऊपर इसी क्वेश्चन के ऊपर यहां से क्रैमर रूल अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि उसको हम उसके साथ अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिर भी आंसर यही आता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं आप क्रैमर रूल के साथ। नंबर 5 को यहां से हमने क्रैमर रूल के साथ देखना है, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल के साथ देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ए आपके पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 1 -1 और 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 1 और -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 1 3 which is not equal to 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आगे सॉल्व होता है, तो यहां पे हम ax बनाएंगे। ax कैसे बनाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं, साथ ही इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे हम। ax कैसे बनाएंगे, x वाली साइड पे आप b वाली मैट्रिक्स पुट कर देंगे, यानी इधर आ जाएगा -12 और इधर आ जाएगा 90, और ये एज इट इज -1 और 1 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है -12 मल्टीप्लाई विद 1 और -90 मल्टीप्लाई विद -1, तो सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाता है -12 मल्टीप्लाई विद 1 तो -12 माइनस माइनस प्लस और 90 1 90, तो 90 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 78 आ जाएगा। ax डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 78। इसी तरह से ay डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट सीधा सीधा ले लिया मैंने, इस तरफ x वाली वैल्यूज तो एज इट इज रहेगी 2 और 1, और इस तरफ y वाले कोएफिशिएंट है उसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे b -12 और 90,
इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 90 और माइनस 1 मल्टीप्लाई विद -12, तो ये आ जाएगा 92 आर 180 और माइनस माइनस प्लस तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 192। ए वाई भी आपको मिल गया। इस तरह हमें x फाइंड करना है। x फाइंड करने का फार्मूला है ax ओवर a का डिटरमिनेंट। ax आपके पास है 78 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास निकला था इसका आंसर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26 और y निकालना है ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 192 डिवाइडेड बाय 3, 192 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 64। यहाँ पे ये x और y का आंसर आ गया, तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 26 और 64। तो हम देख सकते हैं प्रीवियसली हमारे पास यही आंसर आया है 26 और 64, तो यहाँ पे भी इसका आंसर यही आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 2 cars that are 800 kilometer apart are moving toward each other. Their speed differ by 6 kilometer per hour and car are 123 kilometer apart after 1/2 hours. Find the speed of each car. इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 कार्स दी गई हैं जो कि जिन्होंने फासला तय करना है, टोटल करना है 60 किलोमीटर अपार्ट, और यानी टोटल 600 किलोमीटर उन्होंने फासला तय करना है। उन दोनों का स्पीड डिफर जो है, स्पीड डिफरेंस उन्होंने दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है कि कार जो है वो 123 किलोमीटर अपार्ट, यानी इतना फासला तय कर चुके हैं इतने टाइम के अंदर, दोनों कार्स तय कर चुके हैं, लेकिन टोटल उन्होंने इतना तय करना है। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार की स्पीड फाइंड करें। लेट करते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ वन कार, एक कार की स्पीड x हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है। इसी तरह स्पीड ऑफ सेकंड कार की स्पीड आपके पास y किलोमीटर पर आवर जा रही है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों की स्पीड डिफर कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले x और y इन दोनों का स्पीड डिफरेंस कितना है, 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक इक्वेशन बन गई। अब दोनों कार इतना फासला तय कर चुकी हैं, और ये वाला जो है ये इनका टाइम है, तो हम लिख लेते हैं 4/1/2। इन दोनों ने ये फासला इतना टाइम लगाया है, और फासला टोटल फासला आपका 600 था, उसमें से माइनस कर लेते हैं 123 कि ये फासला तय कर चुके हैं। रिमेनिंग देख लेंगे हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को माइनस करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 477 आपके पास आ जाएगा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 4 2 8, 9/2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह x प्लस y, अब यहां से ये 2 भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। x प्लस y आपके पास इधर क्या है, 477 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 9। तो सेकंड इक्वेशन हम यहां पे बना लेते हैं, ये आपके पास मान जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 477 2 के साथ मल्टीप्लाई 14 और फिर 15 और 1 और 8 और 954 को डिवाइड कर देते हैं हम 9 पे। 9 1 9 आपके पास आ जाएगा, और फिर आपके पास 0 लगेगा, तभी 2 वैल्यूज उतारनी है तो 0 लगेगा, यानी 9 10 90 आपके पास आ गया, और 54 और ये आपके पास होता है 9 6 54 आपके पास आ गया, यानी कि 106 आंसर आ गया आपके पास टोटल। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इनको चेंज करना है आपने मैट्रिक्स फॉर्म में, ये 1 थी, ये सेकंड थी। मैंने फर्स्ट को भी इधर लिख लेता हूं, x माइनस y इज इक्वल टू 6, ये आपके पास पहली इक्वेशन थी। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो राइटिंग
इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। या अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास नीचे लिखी है और सेकंड ऊपर लिखा है, तो ध्यान से आपने ये लिखना है, ये 1 और ऊपर -1 और नीचे आपके पास ये 1 और ये वाली आपके पास 1, यानी मैंने पहले नीचे वाली लिखी है आपके पास, ये फर्स्ट थी, तो ऊपर इसके साथ आ जाएगा आपके पास x और y, और इसी तरह से इक्वल टू के दूसरी साइड पे 6 ऊपर आएगा और 106 आपके पास नीचे आएगा, नीचे फर्स्ट लिखिए ऊपर सेकंड लिखिए, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई है। अब यहाँ पे आपने इसको नाम देना है, ये आपके पास A मैट्रिक्स, ये X और ये वाली आपके पास B मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, x इधर ही A इनवर्स B बन जाएगा आपके पास, तो A इनवर्स फाइंड करना है हमने, इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। A इनवर्स आपके पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट 1 1 -1 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई विद 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 आ गया। इस तरह इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट लेना है, तो डायगोनल की जगह चेंज, इधर 1 1 ही है, बाकी दोनों के साइन चेंज, ये -1 और 1 आ जाएगा आपके पास। अब इसको आपने A इनवर्स में पुट करना है, तो A इनवर्स में पुट करते हैं इधर ही, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आप लिख लें और साथ आप एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स लिख लें 1 1 -1 और 1, यानी कि ये आपके पास A इनवर्स आ गया। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ A इनवर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो x आपके पास मैट्रिक्स थी x और y, A इनवर्स आया है 1/2 1 1 -1 1 और साथ आपके पास B मैट्रिक्स है वो है 6 और 106, तो सॉल्व करते हैं 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई विद 6 और प्लस और 1 मल्टीप्लाई विद 106, इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई विद 6 और प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 106 के साथ, तो सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, सॉल्व करेंगे 6 1 6 और प्लस 106 और इसी तरह से 6 -1 के साथ तो -6 प्लस 106, ये बन जाएगा आपके पास 1012, ऊपर 1012 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 भी कर देते हैं, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 106 में से 6 माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 भी कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है x और y, इन दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई, x और y की वैल्यू आपके पास देखें क्या आती है, ये आपके पास डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56, 5 2 10 और 1 आ गए और 56, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50, यानी x की वैल्यू आपके पास 56 आ गई और y की आपके पास 50 आ गई। आपके पास सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 56 और 50। यहां पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इनवर्स मेथड के साथ सॉल्व कर दिया आपके सामने। अब यहां से ही मैं क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करके दिखाता हूं कि आपके पास 56 और 50 आंसर आ जाए इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल के साथ। अब क्रैमर रूल के साथ क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर एज इट इज। ए का आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसके अंदर। ए का डिटर्मिनेंट, ए आपके पास ये है 1 1 -1 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद -1, 1 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब ax बनाएंगे, ax का मैं सीधा डिटर्मिनेंट में लिख लेता हूं, इसको डिटर्मिनेंट में आप लिख सकते हैं। ये x वाली साइड पे हम यह पहले वैल्यू पुट करेंगे d वाली, ये आ जाएगा 6 और 106 और इधर -1 और 1 एज इट इज। ये डिटर्मिनेंट है तो ओपन कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई विद 1 और माइनस 106 मल्टीप्लाई विद -1, तो सॉल्व करते हैं 6 1 जार 6 माइनस माइनस प्लस 106, ये आपके पास आ जाएगा 112 आ जाएगा, 6 प्लस कर देंगे तो 112 आ जाएगा। इसी तरह से a y फाइंड करते हैं, a y डिटर्मिनेंट लेते हैं,
ay डिटर्मिनेंट, x वाली साइड एज इट इज और y वाली जो साइड है उसकी तरफ हम लिख लेते हैं 6 और 106। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई विद 106 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 106 माइनस 6, ये आपके पास आ जाएगा 100। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ax आपके पास क्या है 112 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह y निकालते हैं, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ay आपके पास आया है 100 और a का डिटर्मिनेंट 2, तो डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाए, ये क्या है 56 और 50, यही आपने प्रीवियस पार्ट में अभी सॉल्व किया है, तो 56 और 50 आपके पास आंसर आया है। यही आपने अभी इनवर्स मेथड पे सॉल्व किया है, तो आपके पास 56 और 50 आंसर आया है। यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है और साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गया है।